ये नहीं कि हमें किसी से मतलब नहीं, संसार से तो मतलब नहीं, भगवान से भी कोई मतलब नहीं। अरे बिना राग के कोई जी भी नहीं सकता है, कहीं न कहीं उसका राग तो होगा ही, चाहे संसार में रखे अथवा संत में रखे अथवा भगवान में रखे। जिसका भगवान में या संसार में राग नहीं, महात्मा लोग क्या करते हैं, जो संसार में राग होता है, प्रेम होता है, उससे राग को बिहारी जी से जोड़ देते हैं, ठाकुर जी से जोड़ देते हैं, लाला भगवान की सेवा किया करो। तो यही बैराग्य से प्रेम का अनुभव कराने लगता है। घर में ही गोपाल जी दे देते हैं, और सुबह उठ करके जब गोपाल जी को उठाना बिठाना तो पता ही नहीं चलता है घर में सेवा करने वालों को कि घर में अपना लाला नहीं है। क्या घर में गोपाल जी हो तो गोपाल की इतनी सेवा करते हैं कि पता ही नहीं चलता है, लाला से बढ़ करके सेवा करते हैं। तो यही वास्तव में वैराग्य है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बच्चे को शांत करें, बाहर लेके चले जाएं। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। दूसरे श्लोक कह रहे हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखो, परम धर्म का सेवन करो, लौकिक धर्मों को छोड़ो, संत महत जनों का सेवा करो, और दूसरे की गुण और अवगुण की जो हम आप चर्चा करते हैं, उन अवगुणों को छोड़ करके हम सबों को सदैव भगवान की लीला कथा का सेवन करना चाहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं, परम धर्म का पालन करें, संतों का संग करें, दूसरों की गुण और अवगुण की चर्चा ना करें। देखो, निंदा तो किसी की नहीं ही करनी चाहिए, स्तुति भी ना करो। विश्राम ही होने ही वाला है, आराम से बैठ जाएं। तो किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करने से किसी का शिकायत अपने आप बन जाता है, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं कि नहीं। इसलिए गुण अवगुण की चर्चा ना करो, और सेवा करनी चाहिए। आजकल सेवा लोग करना नहीं चाहते हैं। देखो, भक्ति का प्रधान और प्रथम अंग है सेवा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जब आप सेवा करेंगे और फिर कथा श्रवण करेंगे तो लाभ मिलेगा। इस प्रकार जब श्री गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया है, इन उपदेश को पाकर आत्मदेव जी भगवान श्याम सुंदर के दसम स्कंद का पाठ करते हुए, अर्थात या तो दसम स्कंद कहें अथवा 10 स्कंद अथवा 10 लक्षण से युक्त जो भागवत कथा है, उस कथा को सुन सुन करके भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री संकादिक भगवान कहते हैं, इस प्रकार गोकर्ण जी तीर्थाटन करने चले गए। घर को अकेला जान करके यहाँ धुंधकारी ने घर में स्त्रियों को ले आया, अधर्म करने लगा। एक दिन इन स्त्रियों से रहा नहीं गया। देखो, अधर्म का घड़ा तो जरूर भरता है, पाप का घड़ा जरूर भरता है। एक दिन इन स्त्रियों ने ही मदिरा पिला करके पांव में रस्सी से बांध करके जलती हुई लुकाठी मुंह में डाल करके मार डाला है धुंधकारी को। सब डर करके कि कहीं हम सब पकड़े ना जाएं। बेचारा तरप तरप करके धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भयंकर प्रेत बना, महान कष्ट पा रहा है, बड़ा दुख हुआ। और इन स्त्रियां धन संपत्ति लेकर के चपत हो गई, भाग गई। इसलिए कभी भी उल्टा स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया धुंधकारी के निमित्त। वहां से लौट करके आए, और लौट करके जब आए अपने जन्मभूमि स्थान पर,
तो रात्रि में जैसे ही बैठना चाह रहे हैं कि अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तत्काल कमंडल से जल निकाला, जल को छींट दिया और जल छींट करके जब बैठना ही चाह रहे हैं, वह जीव बोल पड़ा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरे कल्याण का उपाय करें। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इनके निमित्त मैंने श्राद्ध कर दिया फिर भी उद्धार नहीं हुआ। जब गया में जाने से श्राद्ध नहीं हुआ, श्राद्ध करने से कल्याण नहीं हुआ, अब कल्याण कैसे? मन बड़ा दुखी हो गया। मन में विचार करने लगे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पूछा है, लेकिन कब सबने कोई उत्तर नहीं दिया। सबसे बड़ा साधन तो था गया में श्राद्ध करना। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य को देख करके उनके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने विनय किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तक्षुत्वा दूरतः सूर्य अस्फुटमित्यं भासतः। भगवान सूर्य के चरण कमलों में वंदन कर रहे हैं, हे सूर्य प्रभो आप कृपा करके हमारे भाई का उद्धार कैसे हो, यह उपाय आप बतलाएं। जब इस प्रकार से प्रार्थना किया, भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचन कुरु इति सूर्यवच सर्व धर्म रूपम तु विश्रुतम। जब भगवान सूर्य ने कहा कि भागवत कथा से ही कल्याण हो सकते हैं, तब ब्राह्मणों को बुला करके, सब ऋषि मुनि महात्मा को बुला करके भागवत कथा सुंदर समय देख करके प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत कथा प्रारंभ हो गई। धुंधकारी तो वायु रूपधारी है, कहीं जगह नहीं मिला सुनने के लिए। एक बांस देखा, उस बांस में जाकर के विराजमान होकर कथा सुनने लगा। 7 गांठ वाले बांस में विराजमान था। एक एक दिन कथा होती जा रही है और एक एक गांठ चटकते जा रही है। 7 दिनों में सातों गांठें चटक गई और भगवान के जैसा रूप धारण करके आज धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। कुंडल पहने हैं, पीले पीले वस्त्र पहने हैं, तुलसी माला धारण किए हैं। भक्त का पहचान है गले में तुलसी माला हो, मस्तिष्क पर तिलक हो। आप कितने बड़े भक्त हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो मंगल सूत्र पहनना अत्यंत निश्चित है। मस्तिष्क पर सिंदूर लगाना जरूरी है। आज दुर्भाग्य है कि लोग सिंदूर लगाने में संकोच कर रहे हैं, मंगल सूत्र पहनने में संकोच कर रहे हैं। अपने आप को क्या जताना चाहते हैं? हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर। अरे जानकी जी से बढ़कर के आप पतिव्रता नहीं हो सकते, लेकिन जानकी जी सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आज हम सनातन धर्म वाले हैं और सनातन धर्म होने के बावजूद भी हमें सिंदूर लगाने में संकोच होता है, गले में तुलसी माला पहनने में संकोच होती है। कैसे भक्त हैं? कैसे कोई कहे ना कहे, अपने आप को आप कैसे भरोसा दिला पाओगे कि हम भक्त हैं? बहुत कथा सुनना, सत्संग सुनना बहादुरी नहीं है। जब तक आप गले में तुलसी माला धारण नहीं किया तब तक आप उनके प्रिय नहीं हो सकते, कितना भी आप कर लो। जिसने गले में तुलसी माला धारण न किया हो, भला वो गोपाल जी की क्या सेवा करे? गोपाल जी मजाक तो नहीं है। आज गोपाल जी को लेकर के डोले में घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं चारों तरफ, उसी हाथ से खा रहे हैं, खिला रहे हैं, डोल रहे हैं। अरे भगवान सरल हुए, लेकिन भगवान इतने सरल भी नहीं है कि आप यत तत जहां लेकर के डोलो। भगवान को भगवान रहने दो, इश्क को इश्क ही रहने दो, इश्क को इश्क ही रहने दो। रूह से एहसास करो, छूकर गंदा मत करो। आज हम सब ने छू छू करके गंदा कर दिया। तो विचार करना चाहिए।
धुंधकारी का उद्धार हुआ तो पीले वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है, तुलसी माला